बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल कोड एकेडमी। व्यूवर्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे मैथमेटिकल फार्मूलाज को हम सी प्लस प्लस में कैसे यूज़ करते हैं। व्यूवर्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। जी तो व्यूअर्स, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास मल्टीपल और बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें से चंद एक मैं आपको उनका इम्प्लीमेंट करवाऊंगा यूजिंग सी प्लस प्लस सिंटैक्स। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्क्वायर रूट, क्यूब, लॉग, स्क्वायर रूट या फिर अंडर रूट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, या उसके बाद आ जाता है एरिया ऑफ सर्कल। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत से फार्मूलाज होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन मैं टाइम को मद्देनज़र रखते हुए जस्ट इन 6 का इम्प्लीमेंट करवाऊंगा। इसके अलावा अगर आप किसी फार्मूले का या फिर किसी इक्वेशन का, मैथमेटिकल इक्वेशन का इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें। मैं उसका आपको बर वक्त सॉल्यूशन दूंगा। जी तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर का हम फार्मूला हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है वो है स्क्वायर। इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे सी प्लस प्लस में। हम इधर एक वेरिएबल लेते हैं एक्स और उसको क्लोज कर देते हैं। इंटीजर वेरिएबल हमने एक ले लिया, उसको हम यूज़र से इनपुट करवाएंगे सी आउट, डबल एरो, डबल कोटेशन, एंटर एक्स वैल्यू, और इसको हम क्लोज कर देंगे। देन हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम यूज़ करेंगे सी इन, डबल एरो, और उस वेरिएबल का नाम जिसमें हमने वैल्यू आप यहाँ पर अपना डाटा स्टोर करवाना है उसका नाम है एक्स, और इसको क्लोज कर देंगे। अब इसी वैल्यू को हम एक्स की वैल्यू को इसका स्क्वायर भी करेंगे, इसका क्यूब भी करेंगे और इसका लॉग भी करेंगे। ठीक है, और इसका हम स्क्वायर रूट भी या फिर अंडर रूट भी इसी वैल्यू पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट के लिए या फिर सिंपल स्क्वायर के लिए, क्यूब के लिए या फिर लॉग के लिए हम एक वैल्यू हमारे पास इनफ होती है इसको टेस्ट करने के लिए या फिर इसका रिज़ल्ट चेक करने के लिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, सी आउट, डबल एरो, डबल कोटेशन। इधर हमने प्रिंट करवाना है, लाइक हमने स्क्वायर सबसे पहले प्रिंट करवाना है तो ये डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर हमारे पास होता है एक वैल्यू जिसका आप स्क्वायर फाइंड करना चाह रहे हैं, उस वैल्यू को अगेन उसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना तो वो हमारे पास आ जाता है स्क्वायर। लाइक हमारे पास जो एक्स वेरिएबल है इसमें जो वैल्यू होगी वो इधर एक दफ़ा डिस्प्ले होगी और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगेन उसी वैल्यू के साथ। मीन्स के जो हमारे पास लाइक सपोज हमारे पास एक्स में वैल्यू है 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा तो हमारे पास वो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, क्या आएगा वो 4। तो हम x को अगेन x के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे और डबल एरो एंड लाइन के साथ क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा मैथमेटिकल फार्मूला है वो है क्यूब। क्यूब को हम सेम इसी तरह सी आउट, डबल एरो, डबल कोटेशन, डबल कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे क्यूब इज इक्वल टू, क्यूब के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास वैल्यू है जिसका हमने क्यूब फाइंड करना है उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्यूब आ जाएगा। लाइक हमारे पास एक्स वेरिएबल में 2 स्टोर है तो हम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2 अगेन करेंगे, 3 टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उस वैल्यू का क्यूब आ जाएगा। लाइक हमारे पास वैल्यू वेरिएबल है एक्स, एक्स के अंदर हम वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं तो हम इधर लिखेंगे एक्स, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे अगेन एक्स से और अगेन उसको मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स से। ये हमारे पास 3 टाइम उसको मल्टीप्लाई करवा दिया और एंड लाइन के साथ ब्रेक करके लाइन को नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे।
जी तो व्यूवर्स नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लॉग। किसी भी वैल्यू का लॉग लेना हो तो वो हम किस तरह लेते हैं, सी आउट डबल एरो के बाद डबल कोटेशन में हम लिखेंगे लॉग इज इक्वल टू, लॉग का हम डबल एरो के बाद इधर इसका कीवर्ड यूज़ करेंगे सी प्लस। हम प्लस हमें जो हमारे पास सी प्लस प्लस है वो हमें लॉग का डिफ़ॉल्ट फंक्शन देता है। डिफ़ॉल्ट फंक्शन को हम यूज़ करेंगे, उसके लिए हम सिंपली इधर लॉग लिखेंगे और फंक्शन के ब्रैकेट्स को मैंने जैसे आपको मेन बॉडी का फंक्शन एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि जो हमारे पास ये ब्रैकेट्स होती हैं ये हमारे पास फंक्शन ब्रैकेट होती है। ठीक है, इनको हम जो भी हम फंक्शन कॉल करेंगे वो हम इन ब्रैकेट को मस्ट यूज़ करेंगे। लाइक हम इधर लॉग का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, लॉग के फंक्शन को हमने कॉल किया और उसमें वेरिएबल क्या पास करेंगे, वो वैल्यू जिसका हम लॉग फाइंड करना चाह रहे हैं वो वैल्यू हमारी स्टोर होगी एक्स में, तो हम इधर एक्स पास कर देंगे लॉग में, तो ये हमारा एक्स के जो अंदर वैल्यू होगी उसका लॉग फाइंड कर देगा हमें। देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है सी आउट डबल एरो डबल कोटेशन के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, लॉग के बाद स्क्वायर रूट या फिर अंडर रूट। हम इधर डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके लिए अगेन हम स्क्वायर रूट का फंक्शन डिफ़ॉल्ट फंक्शन जो है वो चेक करेंगे, उसको कॉल करेंगे। उसके लिए हम यूज़ करते हैं SQRT, हम इसका कीवर्ड यूज़ करते हैं SQRT और अगेन फंक्शन ब्रैकेट्स, उसके बाद एंड एल लाइन को ब्रेक कर देंगे और सेमीकोलन के साथ क्लोज कर देंगे। अगेन इधर हम जिस वैल्यू का हम स्क्वायर रूट फाइंड करना चाह रहे हैं उस फंक्शन ब्रैकेट के दरमियान में हम वो वैल्यू लिख देंगे। लाइक हम एक्स वेरिएबल को उसको पास कर देंगे स्क्वायर रूट को, तो वो हमारा स्क्वायर रूट का उसका फाइंड कर देगा एक्स के अंदर जो भी हमारे पास वैल्यू होगी। जी तो व्यूअर्स सिंगल वेरिएबल के साथ ये हमारे पास 4 ऑपरेशन थे जो हमने इसको ऑपरेशन परफॉर्म किया और इसको आउटपुट करवा रहे हैं। प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं। जी तो व्यूअर्स हमारे पास हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है और सक्सेसफुली रन हो गया है। इसमें वो कह रहा है एंटर वैल्यू एक्स वैल्यू की, एक्स की जो वैल्यू है उसको एंटर करें। सपोज़ हम इधर एंटर करते हैं 16, तो उसका स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 256, उसका क्यूब आ जाएगा 4096, उसका लॉग आ जाएगा 2.77259 और उसका स्क्वायर रूट जो है वो आ जाएगा 4। ठीक है व्यूवर इधर अगर आप कोई और विजुअल स्टूडियो में जो एडिटर है मैं यूज़ कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो, अगर आपको इसके अलावा कोई और एडिटर यूज़ कर रहे हैं तो मैं भी आपको ये जो लॉग का और स्क्वायर रूट का डिफ़ॉल्ट फंक्शन है इसका एरर जनरेट करे कोई और एडिटर, तो उसके लिए मैं उसका भी सलूशन आपको बता दूं। आप इधर टॉप पे आएंगे और जिधर आपने हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल इंक्लूड की हुई है उसके बाद उसके एंड पे आप अपने वो कर्सर लेके जाएं और एंटर के साथ न्यू लाइन पे आएंगे, उधर आप लिखेंगे हैश इंक्लूड, उसके बाद आप अगेन एरो लगाएंगे तो इधर आप मैथ की लाइब्रेरी ऐड करेंगे। विजुअल स्टूडियो जो है वो डिफ़ॉल्ट उसको सपोर्ट करता है मैथ की लाइब्रेरी को, लेकिन अगर आप कोई और एडिटर यूज़ कर रहे होंगे तो उसके लिए आपको मैथ का हेडर फाइल जो है उसकी लाइब्रेरीज ऐड करनी पड़ेंगी। उसके लिए आप हैश इंक्लूड डबल उसको एरो लगाएंगे इनर और आउटर, उसके अंदर आप लिखेंगे math.h, तो ये आपकी मैथ की लाइब्रेरीज़ को ऐड कर देगा। देन आप उसको अगेन रन करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन को यूज़ कर सकेंगे आप आफ्टर यूजिंग मैथ लाइब्रेरीज़।
जी। तो वीवर नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम इनको यूज़ करेंगे। इसके लिए हम दो वेरिएबल देंगे। सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। उसको मैं इधर कमेंट में लिख दूंगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट और मल्टीप्लाई बाय बेस। ये हमारे पास फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके लिए हम दो वेरिएबल लेंगे, एक हाइट का और एक बेस का। इंट या फिर इधर व्यूअर्स हमारे पास जो एरिया होता है वो डेसिमल वैल्यू में भी आ सकता है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्लॉट या फिर डबल डाटा टाइप। फ्लॉट उसका वेरिएबल देंगे हम हाइट। उसके लिए हम सिंपली h लिखेंगे या फिर हम पूरा वर्ल्ड भी लिख सकते हैं। हम पूरा वर्ल्ड लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद दूसरा वेरिएबल ले लेंगे, उसका नाम क्या है बेस। लिखेंगे बेस और इसको क्लोज़ कर देंगे। तो व्यूअर्स हमारे पास दो वेरिएबल डिक्लेयर हो चुके हैं। अब इनको हम यूज़ करेंगे। सी आउट एंटर हाइट और इसको क्लोज़ कर देंगे। नेक्स्ट लाइन पे आएंगे तो हम इधर वैल्यू इनपुट करवाएंगे यूज़र से सी इन। हमने हाइट किस में एंटर करवानी है, वेरिएबल हाइट में। तो हम इधर लिख लेंगे हाइट और इसको क्लोज़ कर देंगे। नेक्स्ट लाइन पे आएंगे सी आउट डबल एरो डबल कोटेशन एंटर बेस, उसको क्लोज़ कर देंगे। और नेक्स्ट लाइन पे आएंगे सी इन डबल एरो के बाद हम लिखेंगे बेस और इसको क्लोज़ कर देंगे। तो व्यूअर्स इधर हमने उसका जो यूज़र से वैल्यूज़ ले ली हैं हाइट और बेस की और इनको स्टोर करवा लिया है एक वेरिएबल में। उसके बाद हम एक रिज़ल्ट सेव करने के लिए एक वेरिएबल लेंगे जिसको हम डिक्लेयर करेंगे एज रिज़ल्ट के नाम से ही सेव कर देते हैं। फ्लॉट डाटा टाइप का हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं रिज़ल्ट और इसको क्लोज़ कर देंगे। और जो हमारे पास ये वाला फार्मूला है उसको हम रिज़ल्ट की इक्वेशन में, रिज़ल्ट के वेरिएबल में उस इक्वेशन को सेव करेंगे ताकि उसका जो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उसका रिज़ल्ट हमारे पास आए वो वेरिएबल रिज़ल्ट में स्टोर हो जाए। तो हम इधर लिखेंगे रिज़ल्ट इज इक्वल टू 1/2 को हम 1 को डिवाइड करें 2 पे तो हमारे पास क्या आ जाता है 0.5। उसको मल्टीप्लाई कराएंगे हाइट के साथ, उधर लिखेंगे हम हाइट और उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं हम बेस के साथ और इसको क्लोज़ कर देते हैं। व्यूअर्स ये हमारे पास इसकी जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है वो इधर हमने लिखा है। और ये जब इसको सॉल्व कर देगा कंप्लीट, उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो इसको स्टोर करवाएगा रिज़ल्ट में, ठीक है। और इस रिज़ल्ट को हम यूजिंग सी आउट डिस्प्ले करवाएंगे ऑन डिस्प्ले स्क्रीन। सी आउट डबल एरो डबल कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, कोटेशन के बाहर आएंगे डबल एरो लगाएंगे और उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसमें हमारे वेरिएबल फार्मूले का रिज़ल्ट सेव है। उस वेरिएबल का नाम हमने रखा हुआ है रिज़ल्ट। इधर हम सेव करवाएंगे, लिखेंगे रिज़ल्ट वेरिएबल और इसको लाइन ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। तो व्यूअर्स हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला है वो अप्लाई हो चुका है। उसके बाद जो हमारे पास
इसको पहले इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है और इसका रिज़ल्ट हमें एग्जैक्ट दे रहा है या नहीं। प्रोग्राम को रन करेंगे। अगेन वो हमसे ऊपर वाला x की वैल्यू पहले पूछेगा। जी तो व्यूअर्स कह रहे हैं x की वैल्यू एंटर करें। हम इधर एंटर करते हैं 64। उसके हमने वो वैल्यूज़ सारी दी और उसको उसने डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद अगेन यूज़र व्यूअर्स वो हमारे से पूछ रहा है एंटर हाइट। हाइट एंटर करें। हाइट में हम एंटर करते हैं 15। देन वो हमसे पूछ रहा है एंटर बेस। बेस की वैल्यू देंगे हम 18 और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो आंसर है वो डिस्प्ले करवा देगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 135। ठीक है, ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम चेक करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। उसके लिए भी हम अगेन मैं आपको एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको ईजी रहे समझना। उसके लिए हम यूज़ करते हैं पाई। उसका जो सिंपल फार्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। C++ में हम पाई को यूज़ नहीं करते, हम उसकी वैल्यू को यूज़ करते हैं। पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14। ओके, उसके बाद होता है आर स्क्वायर। जैसे मैंने आपको ये ऊपर बताया है कि स्क्वायर के लिए हम एक वैल्यू जो जिसका हमने स्क्वायर लेना है उसको अगेन उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करा दे तो हमारे पास आ जाता है उसी वैल्यू का स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे 3.14 पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय आर एंड अगेन मल्टीप्लाई बाय आर कर देंगे तो ये हमारे पास आर स्क्वायर हो जाएगा। जी तो व्यूअर्स हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हम इसके लिए अगेन फ्लोट टाइप का डाटा टाइप लेंगे क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी पाई की जो वैल्यू है वो डेसिमल वैल्यू है। तो हम फ्लोट, उसके बाद हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। इसमें हम यूज़र से क्या एंटर करवाएंगे, रेडियस एंटर करवाएंगे। उसके लिए हम आर लिखेंगे, आर का वेरिएबल देंगे। वेरिएबल के बाद हम एक रिज़ल्ट का वेरिएबल देंगे। सपोज़ हमारे पास ये आ जाता है सर्कल, जिसमें हमने फार्मूला को अप्लाई करके स्टोर करवाना है। इसको क्लोज़ करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। इधर हम यूज़र से सर्कल का रेडियस एंटर करवाएंगे। सी आउट डबल एरो डबल कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे एंटर रेडियस। एंटर रेडियस के बाद हम इसको क्लोज़ कर देंगे। नीचे नेक्स्ट लाइन पे आएंगे। नेक्स्ट लाइन पे आके हम सी इन डबल एरो के बाद हम रेडियस को जिसमें सेव करवाना है वो वेरिएबल है हमारे पास आर, तो हम इधर आर लिखेंगे और क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद हम जो फार्मूला है उसको स्टोर कर अप्लाई करेंगे और उसका आंसर जो है, उसका रिज़ल्ट जो है वो एक वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। इधर हमने डिक्लेयर किया है वेरिएबल सर्कल, तो हम इधर लिखेंगे सर्कल इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर एंड अगेन मल्टीप्लाई बाय आर। पाई आर स्क्वायर, पाई रेडियस स्क्वायर। जी तो व्यूअर्स हमारे पास ये फार्मूला कंप्लीट अप्लाई हो चुका है और उसका रिज़ल्ट हमारे पास स्टोर हो रहा है सर्कल में। और सेंटर में हमने ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है। अगर आपने असाइनमेंट ऑपरेटर का आपको नहीं पता तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिटेल्ड में सारे ऑपरेटर जो है, लॉजिकल ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये सारे ऑपरेटर्स मैंने आपको डिटेल्ड में वीडियो में बना के लास्ट वीडियो में समझाया था। अगर आपको ऑपरेटर्स का नहीं पता तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऑपरेटर्स को अच्छी तरह समझें क्योंकि C++ में ऑपरेटर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जी तो व्यूअर्स हमारे पास ये फार्मूला अप्लाई हो के उसका रिज़ल्ट स्टोर भी हो चुका है। जस्ट हमने इसको प्रिंट करवाना है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे सी आउट डबल एरो डबल कोटेशन। अब इधर लिखेंगे एरिया ऑफ
सर्कल और इसको इज इक्वल टू बाहर आ जाएंगे कोटेशन के, डबल एरो लगाएंगे। हमने उस वेरिएबल का नाम इधर लिखना है जिस वेरिएबल में हमने अपना रिज़ल्ट को स्टोर करवाया है। इधर हम यूज़ कर रहे हैं सर्कल, तो इधर हम लिख देंगे सिंपली सर्कल डबल एरो डबल कोटेशन और इसको क्लोज़ कर देंगे। प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं। अगेन वो हमसे एक्स की वैल्यू, उसके बाद हाइट और बेस की वैल्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताएगा और देन लास्ट पे हमसे वो पूछेगा एरिया ऑफ सर्कल का रेडियस एंटर करें। इधर हम एंटर करते हैं 20 एक्स की वैल्यू, उसके हिसाब से उसने हमें उसका स्क्वायर, उसका क्यूब, उसका लॉग और उसका स्क्वायर रूट हमने उसने डिफ़ाइन करके डिस्प्ले करवा दिया है। देन वो हमसे कह रहा है एंटर हाइट हम एंटर करते हैं 5 और बेस हम एंटर करते हैं 8.4। तो उसने हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना बताया 21। उसके बाद वो जो हमने एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला अप्लाई किया था, उससे पहले वो हमसे पूछ रहा है एंटर रेडियस, जो सर्कल का रेडियस है वो आप एंटर करें। उस हम इधर सपोज करते हैं 27.6। हम क्योंकि हमने डेसिमल डाटा टाइप ली हुई थी, लाइक जैसे हमने फ्लोट डाटा टाइप ली हुई थी उसमें हम डेसिमल वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। तो हम 27.6 को एंटर करके उसको एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल 2391.93 ये उसने हमें एरिया ऑफ सर्कल उसने अप्लाई उसका फार्मूला को सॉल्व करके उसकी जो रिज़ल्ट है वो हमें डिस्प्ले करवा दिया है। व्यूवर्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्यूरी है या फिर कोई प्रॉब्लम पेश आती है या अगर आप इसके अलावा कोई फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।